Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your instructor Mohammad Faizan. Class 9, subject mathematics and chapter name is real and complex number. बच्चों इस चैप्टर की तमाम चीजें तकरीबन हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो पहले जरूरी है कि आपने वो वीडियो जरूर देखी हो। अगर नहीं देखी तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करके पहले पिछली वीडियोस देखें ताकि आगे का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ सके, क्योंकि लास्ट लेक्चर है। इसमें बस हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। कॉन्सेप्ट की सारी बात हम पहले कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। व्हाट वी विल लर्न इन दिस लेक्चर, वेरिफिकेशन क्वेश्चंस हैं कुछ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस के, उसकी एग्जांपल करेंगे, और सेक्शन बी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे रेलिवेंट आते हैं तो हमने वो भी सॉल्व करने हैं। अगेन मैं कह रहा हूं, अगर आपने इस चैप्टर की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाकर वो वीडियोस जरूर देखें। सो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है सवाल, इफ z1 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 6 आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू 2 1/2 -2 आयोटा, वेरीफाई करना है आपको z1 प्लस z2 होल बार इक्वल्स टू z1 बार प्लस z2 बार। सो लेट्स स्टार्ट। कैसे करेंगे मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये हमारी क्या हो गई, राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ओके, क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करना है, पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड पे Z1 और Z2 मालूम करना है। जब Z1 प्लस Z2 मिल जाएगा तो फिर हम पूरे पे बार लगा देंगे। तो बेटा Z1 की जगह हम Z1 की वैल्यू रख देते हैं, विच इज -4 प्लस 6 आयोटा, प्लस का साइन आएगा। और Z2 की जगह क्या आ जाएगा, 2 1/2 माइनस का 2 आयोटा। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे, अब इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। -4 प्लस 6 आयोटा, इसको जरा सिंप्लीफाई करें। कैसे सिंप्लीफाई होता है आपको याद है, इसको होल नंबर में है, ये सिंपल कैसे लिखते हैं, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड ऊपर वाली वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 क्या बन जाएगा बेटा, ये 5/2 माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अब इसमें इसमें आपको नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर में एक जगह पे 2 मौजूद है, फ्रैक्शन में वैल्यूज है ना। तो जब फ्रैक्शन में वैल्यूज होती है तो क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। अच्छा हम क्या करते हैं, रियल एक साथ लिख लेते हैं, इमेजनरी एक साथ लिख लेते हैं। देखिए किस तरह से हमने लिखा, -4 प्लस 5/2 एक साथ लिख लिया, ये दोनों रियल वैल्यूज है ना। और इमेजनरी वैल्यूज कौन सी है, जिनके साथ आयोटा होता है आपको मालूम है। तो 6 आयोटा माइनस का 2 आयोटा, हमने रियल एक साथ लिख ली, इमेजनरी एक साथ लिख ली। अब हम सिर्फ रियल को सॉल्व करते हैं पहले, क्योंकि इमेजनरी तो हमें नजर आ रहा है। इमेजनरी का आंसर तो बड़ा सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा कितना बन जाएगा बेटा, 4 आयोटा। हम रियल की बात करते हैं, रियल में क्या हो रहा है, 5/2 यानी कि फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं तो एलसीएम लिया जाएगा। क्या एलसीएम आएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास 2 मौजूद है, क्या करते हैं बेटा, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। इस 2 को नीचे वाले से डिवाइड करो, नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। इस 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 ही रहेगा। वो जो 2 बचा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो आंसर आ जाएगा 2 4 जा 8। 5 अपनी जगह पे, क्या करते हैं बेटा, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली 1 बचेगा। वो जो 1 बचा है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5। क्या बच गया हमारे पास, रियल वैल्यू हमारे पास आ गई 5 माइनस 8, कितना बचेगा बेटा, माइनस का 3/2, और प्लस का क्या बचा हुआ है हमारे पास, आयोटा। ये बेसिकली आपको क्या मिला है, ये आपको मिला है Z1 प्लस Z2। जरा लेफ्ट हैंड साइड को गौर से देखें, आपको क्या मालूम करना था, Z1 प्लस Z2 के साथ बार भी लगा हुआ है। तो आपको बार का मतलब मैं बता दूं, बार कहते हैं बेटा कॉन्जुगेट को। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट करना। और कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट ऐसे करते हैं कि इमेजनरी की साइन चेंज करते हैं। जरा इसमें मुझे बताएं, इमेजनरी वैल्यू कौन सी है, जिसके साथ आयोटा है। तो आप क्या करेंगे, माइनस का 3/2 रियल वैल्यू अपनी जगह पे, इमेजनरी वैल्यू है प्लस का 4 आयोटा, आप इसकी साइन चेंज कर देंगे और ये बन जाएगा माइनस का 4 आयोटा। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपनी
राइट हैंड साइड पर। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, Z1 बार प्लस Z2 बार, यानी कि पहले हम Z1 बार लिखेंगे प्लस Z2 बार लिखेंगे, इंडिविजुअल बार है दोनों पर। चलें एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। Z1 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, सवाल में दी हुई है -4 + 6 आयोटा, और Z1 पे बार लगा हुआ है देखें, तो यहां भी क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, फिर साइन कौन सी आएगी, प्लस की। उसके बाद क्या होगा, Z2 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू बेटा आपको सवाल में कितनी दी हुई है, 2 1/2 माइनस का 2 आयोटा, तो और इस पर भी बार है, Z2 पर भी आपने बार लगा दिया। चले पहले क्या करते हैं, हमेशा बोर्ड मास का रूल है, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब है कि बार को सॉल्व करें, यानी कि -4, अभी मैंने आपको बताया बार क्या करता है, कॉन्जुगेट करता है। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, इमेजनरी की साइन चेंज करना, यानी कि +6 आयोटा को क्या कर देंगे आप, -6 आयोटा, प्लस अपनी जगह पे। इसको जरा लिखने का तरीका क्या बताया, अभी हमने पीछे देखा 2 1/2, यानी कि 2 2 जा 4 +1, ये हो जाएगा 5/2। और बार क्या करता है बेटा, किसकी साइन चेंज करता है बार, इमेजनरी की। इमेजनरी की साइन माइनस लगी हुई है, आप क्या लगा देंगे, प्लस। अब पुराना काम जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे किया था, क्या किया था लेफ्ट हैंड साइड पे, कि रियल वैल्यूज एक साथ लिख लेते हैं और इमेजनरी वैल्यूज एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, रियल में आपको नजर आ रहा है कि फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं, तो एलसीएम लिया जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम में आ जाएगा। क्या करते हैं बेटा, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है बेसिकली। 2 1 से डिवाइड करोगे तो 2 ही बचेगा, 2 4 जा ये हो जाएगा 8। फिर क्या करते हैं बेटा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 बचा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 1 जा 5। अच्छा ये तो बड़ा सीधा सीधा है ना। 2 -6 कितना बचेगा, माइनस का 4 आयोटा। यहां पर आपके पास वैल्यू हो गई 5 -8, यानी कि आंसर आया -3/2 माइनस का 4 आयोटा। जरा गौर से देखें, क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड और आपकी राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सवाल में क्या लिखा था, वेरीफाई दैट ना, तो हम क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। अगर सवाल में होता शो दैट तो हम क्या लिख देते, शोड। अगर सवाल में होता प्रूव दैट तो हम क्या लिख देते, प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चाहे इसको पहले चाहे क्या, इसको कॉपी तो करना है आप लोगों ने, तो मैं इसको जूम कर देता हूं आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये हो गई इसकी राइट हैंड साइड। या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर क्या कर लें, इस पे वीडियो को पॉज करके इसको रिकॉर्ड अपने पास कॉपी कर लें। चलें अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, Z1 Z2 की वैल्यूज दी हुई हैं, कह रहे हैं कि Z प्रूव करो। अच्छा उसी तरह का सवाल है, एक बार दोनों पे एक साथ बार है, एक बार इंडिविजुअल बार है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई और राइट हैंड साइड हो गई, लेकिन इस बार प्लस माइनस नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलें उस मेथड पे काम करते हैं इसका। पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ओके, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, Z1 Z2। देखिए पहले मैं Z1 Z2 मालूम कर लेता हूं, बार बाद में मालूम कर लेंगे। Z1 की वैल्यू है 1 + आयोटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में Z2 की वैल्यू आ जाएगी विच इज 1 - आयोटा। बहुत आसान सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा आपको कोई फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है इसमें, कौन सा फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, आपको फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, A + B A - B किसके बराबर होता है, बराबर होता है बच्चों A² - B²। देखे ना, A + B किसके बराबर होता है, A² - B², यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बता चुका हूं आपको मैं, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ी है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो हमारे पास क्या सिचुएशन बन गई, 1 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस, और ये बचा हुआ है आपके पास 1। और ऑब्वियसली आपको मालूम है 1 + 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अच्छा Z1 और Z2 का आंसर आपको मिल गया। वैसे आपने एक चीज नोट की, इसमें इमेजिनरी वैल्यू ही नहीं है,
इमेजिनरी वैल्यू वही होती है ना जिसके साथ आयोटा होता है, तो यहाँ तो इमेजिनरी वैल्यू बची ही नहीं है। अगर आपसे ऐसे ही मैं कहूँ कि इमेजिनरी वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहेंगे? बेसिकली यहाँ पर जीरो आयोटा है, तो वो तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हम इस पे बार लगा देते हैं। तो Z1 और Z2 पे जब बार पर लगाएंगे तो हमें इसका कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। और कॉन्जुगेट में किसकी साइन चेंज करते हैं? रियल एज इट इज आ जाता है, इमेजिनरी की साइन चेंज की जाती है। अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूं तो मैं यूं कहूंगा कि इसमें आपके पास इमेजिनरी वैल्यू कितनी थी बेटा? नहीं थी ना, इसका मतलब जीरो आयोटा। साइन चेंज कर दें, माइनस का जीरो आयोटा। तो कोई फर्क पड़ा इक्वेशन पे? भाई जीरो आयोटा प्लस का हो या माइनस का हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। और लिखे ना लिखे तब भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाली चीज आप अपने पास लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली इसका आंसर टू है। लेकिन अगर लिख भी देते हैं अपने समझने के लिए कि जी कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं बची थी, इसका मतलब जीरो आयोटा था। बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट करना, तो आपने साइन चेंज की। किसकी साइन चेंज करते हैं कॉन्जुगेट में? इमेजिनरी की। तो इस प्लस को आपने माइनस किया, आंसर आपका वही रहा। चलें इसके राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड आपका क्या होगा बेटा? लिखा हुआ है Z1 बार और फिर Z2 बार। तो इंडिविजुअल सॉल्व करना है। पहले Z1 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस आयोटा, इस पे बार आएगा। फिर 1 माइनस आयोटा, इस पे बार आएगा। तो बार में क्या करते हैं? बार में कॉन्जुगेट करते हैं। कॉन्जुगेट मतलब किसकी साइन चेंज करते हैं? इमेजनरी की। इमेजनरी की साइन यहाँ प्लस है, हमने क्या कर दी? माइनस। यहाँ इमेजनरी की साइन कितनी है? माइनस है, हमने क्या कर दी? प्लस। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गौर से देखें फॉर्मूला बन रहा है कौन सा? ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है? बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सो वन का स्क्वायर तो वन ही होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? हम पढ़ चुके हैं, यहां भी हमने देखा था। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा होती है -1। तो वन अपनी जगह पे बच्चों, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। वन और वन मिलके कितना हो जाएगा? 2। तो जरा गौर से देखें, क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के? अब ये मत कहिएगा कि जी सर वो जीरो आयोटा नहीं लिखा हुआ। तो बेटा जीरो आयोटा तो लिखे ना लिखे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जीरो की वैल्यू तो होती नहीं है ना। तो राइट हैंड साइड बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड के। हम क्या लिख देंगे? सवाल में लिखा हुआ था वेरीफाई दैट, तो हम क्या लिख देंगे? वेरीफाइड। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। आसान सवाल है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन वाले हैं, तो वो आपने जरूर इसको पहले तो अपने पास नोट डाउन करना है, फिर खुद से कॉपी करने की कोशिश करना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और देखना है आपका आंसर इससे मैच होता है या नहीं होता। राइट। सेक्शन बी के सवालों में ये किस तरह से आ सकता है? जो मैंने आपको सवाल करवाया वो भी आ सकता है, और कुछ इस तरह से भी आ सकता है। आपको भी देखा देखा सवाल लग रहा होगा, आप कहेंगे सर अभी 2 मिनट पहले हमने ये सवाल तो किया, लेकिन बस फर्क था, वहां पर प्लस था या माइनस है, इतना सा डिफरेंस। पेपर में ऐसा भी हो सकता है, इस -4 को -3 कर दें। तो वैल्यूज बेटा पेपर में चेंज हो सकती है, इसलिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है, इस तरह से पढ़ना है कि कोई भी वैल्यूज आ जाए, कोई भी वैल्यूज आ जाए हम इसको सॉल्व कर सकें। चलें इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम लिखते हैं अपने पास लेफ्ट हैंड साइड, तकरीबन तरीका वही है जो हमने अभी किया था। लेफ्ट हैंड साइड है Z1 माइनस Z2 पे होल बार, तो पहले Z1 माइनस Z2 निकाल लेते हैं। Z1 की वैल्यू है -4 प्लस 6 आयोटा, माइनस की साइन। Z2 की वैल्यू है बेटा 2, 1/2 माइनस का 2 आयोटा। ठीक है। चलें क्या करेंगे बेटा? पिछली बार प्लस का साइन था तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन इस बार माइनस का साइन है, फर्क पड़ेगा। ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस का 2 आयोटा। तो माइनस से तो साइन चेंज होती है ना, सॉरी। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अभी हमने देखा था 2 2 4 प्लस 1 क्या हो गया था? ये 5/2। अब पूरा काम वही जो हमने पहले किया था, कोई नई बात नहीं है इसमें। रियल के साथ रियल लिख देते हैं, इमेजनरी के साथ इमेजनरी लिख देते हैं। इमेजनरी तो आराम से सॉल्व हो रहा है, 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना हो जाएगा? 8 आयोटा। यहां क्या होगा? यहां आ रहा है एलसीएम, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं। फ्रैक्शन में क्या लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में? 2। कैसे सॉल्व करते हैं? कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 है, तो नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 ही रहेगा, तो 2 4 ये बन जाएगा बेटा -8।
माइनस का साइन, इसीलिए मैंने कहा था पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपकी सिंप्लीफिकेशन पक्की होगी, छोटी छोटी चीजों में गलती नहीं करेंगे। टू से टू कैंसल, यानी कि टू को नीचे वाले से डिवाइड किया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, टू को नीचे वाले से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा वन। वो जो वन आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, फाइव वन जा फाइव। कितना बच गया बेटा? -8 और -5 हो जाएगा माइनस का 13/2 और प्लस का 8 आयोटा अपनी जगह पे। ठीक है, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाते हैं अपनी राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है? Z1 का बार और फिर Z2 का इंडिविजुअल बार। तो Z1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -4 + 6 आयोटा, इस पे बार आएगा, फिर माइनस, और Z2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 1/2। आपको बहुत सारी चीज इसमें रिपीटेशन में आ रही होगी नजर, क्योंकि आपने सेम सवाल किया था, बस प्लस में किया था, माइनस में आ गया। तो बताने का मतलब यही है कि वैल्यूज पेपर में थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं। चले, बार को कैसे सॉल्व करते हैं? कॉन्जुगेट करते हैं, यानी कि इमेजनरी की साइन चेंज होती है। 6 आयोटा प्लस में था, आप किस में लिख दोगे? माइनस में। ये क्या है? इस पे भी बार लगाते हैं। क्या है बेटा? 2 टू 4 + 1, क्या लिखते हो इसको? 5/2 ना। -2 आयोटा था, बार लगाओगे तो क्या हो जाएगा? इमेजनरी की साइन आप चेंज कर देंगे। अब जरा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। माइनस का 4 अपनी जगह पे, -6 आयोटा अपनी जगह पे। बेटा ये क्या हो जाएगा? माइनस का 5/2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप आपको मालूम है, क्या करें? रियल एक साथ लिख देते हैं और इमेजिनरी एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, रियल में क्या हो रहा है? रियल की वैल्यूज फ्रैक्शन में है, तो डिनोमिनेटर में 2 का एलसीएम आएगा। क्या बन जाएगा बेटा? 2 4 जा 8, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? 5। -6 आयोटा -2 आयोटा सिंपली मिलके कितना हो जाएगा? माइनस का 8 आयोटा। तो सिंप्लीफाई करें मजीद, -8 -5 मिलके कितना हो जाएगा? माइनस का 13/2 -8 आयोटा। हमने इसको देखें, हाँ सही है। अभी आपको नजर आ रहा होगा कि दोनों के आंसर मैच नहीं हुए। क्यों मैच नहीं हुए? क्यों मैच नहीं हुए? हमने Z1 - Z2 निकाला है, इसका बार तो निकाला ही नहीं। तो हम जरा लेफ्ट हैंड साइड पे Z1 - Z2 का बार तो मालूम करें। लेफ्ट हैंड साइड पे तो बार भी था ना। तो बार कैसे मालूम किया जाता है? जब भी बार लगाया जाता है किसकी साइन चेंज होती है? इमेजिनरी की। इमेजिनरी क्या है? प्लस का 8 आयोटा। आप क्या कर दोगे? -8 आयोटा। तो क्या लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर आ गई? आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सवाल में लिखा हुआ था वेरीफाई दैट, तो आप क्या लिख देंगे? वेरीफाइड। चलते हैं अगले सवाल की जानिब। फिर आप कहेंगे सर ये देखा देखा सवाल है, क्योंकि Z1 की वैल्यू पहले भी ये मिली थी, Z2 की वैल्यू पहले भी ये मिली थी, लेकिन पिछली बार मल्टीप्लाई करना था, इस बार क्या करना है? डिवाइड करना है। तरीके में कोई मसला नहीं है, तरीका तकरीबन वही है। चलें, पहले क्या लिखते हैं बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कह रही है Z1/Z2, और फिर पूरे पे बार है, वो फिर एंड में हम मालूम कर लेते हैं। Z1 की जगह आ जाएगा 1 + आयोटा, Z2 की जगह आ जाएगा 1 - आयोटा। अब ये सिचुएशन देख के मैं वही जुमला कहूंगा जो शुरू में कहा था मैंने लेक्चर के, कि पिछला लेक्चर जरूर देखा। वो पिछले लेक्चर में इसकी सिंप्लीफिकेशन सिखाई है मैंने, कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, या यूं कह लें जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा होता है तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। ओके, तो 1 + आयोटा और 1 - आयोटा अपनी जगह पे। बेटा डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 1 - आयोटा ना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 1 + आयोटा से आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ओके, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा हो, सॉल्व ना हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे? इसको इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब ऊपर देखें, अलग मल्टीप्लीकेशन हो रही है, नीचे अलग हो रही है। ऊपर क्या हो रहा है? 1 + आयोटा, 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो रहा है? 1 - आयोटा 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। कोई फॉर्मूला बन रहा है? कौन सा? 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर।
अच्छा, ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर भी फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बेटा? ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ऐसा ही ना फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला लिख दूं? ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये फॉर्मूला ऊपर लग गया, नीचे क्या हो रहा है यार? नीचे वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं पहले। वन का स्क्वायर बेटा कितना? वन, प्लस टू वन जा ये हो गया हमारे पास 2 आयोटा। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर? -1 के बराबर। नीचे बचा वन, माइनस माइनस कितना हो गया बेटा? प्लस। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया +1 से -1 कैंसल। क्या बचा रिजल्ट? 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 कितना हो गया? 2। कुछ कैंसल हो रहा है क्या? इस 2 से ये 2 कैंसल। जब कैंसल हो गया तो हमारे पास यहाँ लिखते हैं Z1 और Z2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2 से 2 कैंसल हो चुका है, सिर्फ क्या बच गया? आयोटा। सिर्फ क्या बच गया? आयोटा। अब क्या करें? हमें तो Z1 Z2 का बार चाहिए था। तो बेटा जब भी बार चाहिए होता है तो क्या किया जाता है? कॉन्जुगेट किया जाता है ना। कॉन्जुगेट का मतलब क्या बताया मैंने आपको? कॉन्जुगेट का मतलब मैंने आपको बताया है कि इमेजिनरी की साइन चेंज करो। इमेजिनरी कितना है इसमें? आयोटा है ना। इसकी साइन चेंज कर दो, ये आपको मिल गया, आपको इमेजिनरी। राइट। ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। आगे चलते हैं किस पे? राइट हैंड साइड पर। जब राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो आपके पास लिखा हुआ है Z1 का बार अपॉन Z2 का बार, दोनों पे इंडिविजुअल बार है। तो सॉल्व करते हैं बेटा। Z1 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? Z1 की जगह आएगा 1 प्लस आयोटा और उस पे बार लगा दो। फिर होल डिवाइडेड बाय Z2 की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस आयोटा और उस पे भी क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। अच्छा, बार से क्या होता है? 1 प्लस आयोटा कितना हो जाएगा? बार से 1 माइनस आयोटा, साइन चेंज हो जाएगी ना। और 1 माइनस आयोटा, नीचे भी बार लगा हुआ है, बार से किसकी साइन चेंज होती है? इमेजनरी की। इसकी भी साइन चेंज हो गई। तो ये बन गया आपके पास यहाँ तक। फिर क्या करें? देखो ऐसी सिचुएशन यहाँ थी, याद है? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। कॉन्जुगेट क्या बनेगा इसका? डिनोमिनेटर में आयोटा हो, मजीद सॉल्व ना हो रहा हो तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। क्या है डिनोमिनेटर? पहले तो मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो इसमें था वो लिख देता हूँ। लिख दिया। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? नीचे है 1 प्लस आयोटा, आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 माइनस आयोटा से। ठीक है। चले, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 1 माइनस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे क्या बन रहा है? 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, कौन सा फॉर्मूला बन गया? ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अच्छा, ऊपर फॉर्मूला बन रहा है, देखें। ए माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ बना था, ए प्लस बी होल स्क्वायर। जब माइनस होता है तो कहाँ चेंजिंग होती है? माइनस होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है, बाकी पूरा फॉर्मूला वही रहता है। यानी कि ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। बी का मतलब कितना है इसमें? आयोटा। होल डिवाइडेड बाय, बेटा 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। 1 का स्क्वायर आपने कहा 1 ही होता है। माइनस अपनी जगह पे 2 1 जा 2 आयोटा बच गया। आयोटा का स्क्वायर कितना बता रहे हैं आप मुझे? माइनस का 1। 1 अपनी जगह पे, माइनस माइनस बेटा कितना हो गया? +1। तो कुछ सिचुएशन ऐसी बचेगी, देखें, +1 से -1 कैंसल। हमारे पास बच गया माइनस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 कितना? 2। मजीद कुछ कैंसिल हो रहा है?
न्यूमिनेटर के 2 से डिनोमिनेटर का 2 कैंसल, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास माइनस का आयोटा। क्या लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर आ गई? क्या लिख देंगे? लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और जब ऐसा हो गया तो सवाल में लिखा था वेरीफाई दैट, आप क्या लिख देंगे? वेरीफाइड। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। एक बार इस पूरी वीडियो को जरूर रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल सवाल थे जो एक बार में पॉसिबल है ना भी समझ में आए। तो खुद से भी करना है, पहले एक दफा वीडियो वापस देखनी है, फिर खुद से एक बार सवाल करना है। फिर इंशाल्लाह बहुत हद तक आपका हाथ क्लियर हो चुका होगा, इस पे हाथ सेट हो चुका होगा, माइंड भी क्लियर हो चुका होगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।